रहमतुल्लाह व बरकातुहू। डॉक्टर मोहम्मद अरशाद, उमर होम्योपैथिक क्लिनिक, मंडी यजमान। दोस्तों, आज हम बायोकेमा की एक दवाई सलेशिया के बारे में आपसे बात करेंगे और जिन अलामात और जिन अमराज में हम इसको इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में अपने तजर्बात से आपको आगाह करेंगे। दोस्तों, बायोकेमा की ये दवाई पत्थरों में पाए जाने वाले एक मादा सिलिका से तैयार की जाती है और होम्योपैथिक में इसको सलेशिया कहते हैं। जिस तरह पत्थर बहुत सख्त होते हैं, ये अपनी हैयत और शक्ल तब्दील नहीं करते, इसी तरह सलेशिया के मरीज़ चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों, वो अपनी ज़िद और बात पर अड़ जाते हैं और यही ज़िद्दीपन इसकी बुनियादी अलामत है। ज़िद्दीपन में ये दवा सैना, ट्यूबरकुलिनियम, नाइट्रिक एसिड और सनीक्यूला का मुकाबला करती है। पीप पर इस दवाई का ख़ास अमल है। पीप जिस्म के ख्वाह किसी हिस्से में हो, गोश्त में हो या पीप हड्डी में हो, सलेशिया छोटी ताकतों में खारिज करती है और बड़ी ताकतों में पीप को खुश्क करती है। सलेशिया के मामूली ज़ख़म में भी पीप पड़ जाती है और ज़ख़म मुंदमन होने में काफ़ी देर लगाते हैं। सलेशिया पलस्टेला का मुज़म्मन है, लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि पलस्टेला गर्म मजाज की दवाई है और सलेशिया ठंडे मजाज की दवाई है। सलेशिया के मरीज़ सर को लपेटना पसंद करते हैं। सलेशिया के बच्चे ज़्यादा बड़े नहीं होते, सिर्फ इनका पेट बहुत बढ़ जाता है और उसकी वजह इनके जिस्म का ग़िज़ा हज़म करना ना होता है। इनके तग़ज़िया का अमल, हाज़मे का अमल ख़राब होता है। अच्छी खुराक खाने के बावजूद भी ये बच्चे कमज़ोर होते हैं। सलेशिया इनके लिए नेमत से कम नहीं है। नया चाँद निकलने पर किसी भी मर्ज़ में शिद्दत हो, चाहे वो मिर्गी के दौरे ही क्यों ना हो, तो सलेशिया इस्तेमाल करके मरीज़ को मुकम्मल सेहतयाब कर सकते हैं। अगर मरीज़ को चाँद निकलने पर मिर्गी के दौरे पड़ते हों तो सलेशिया 200 ताकत में चंद खुराकें देने से इंशाअल्लाह मौजज़ा नवा असरात मुरतब होंगे। सलेशिया के मरीज़ों में हाथों, बगलों और पाँव में बहुत बदबूदार पसीना आता है और इस पसीने का इलाज किसी अच्छे काबिल होम्योपैथ से कराना चाहिए। अगर इसका गलत इलाज किया जाए तो सेलो दिक वगैरह के मर्ज़ पैदा हो जाते हैं। इन अमराज में सनीक्यूला, सुरैनम और ग्रेफेटस अद्वियात के मरीज़ों में भी बदबूदार पसीना आता है। उनके साथ इस दवाई का मुवाजना कर लें। दांत निकालने के ज़माने में जबकि मौसम गर्मा हो और बच्चों को रंग बरंग के दस्त आते हों, तो पलस्टेला अगर दवाई काम ना करे और बच्चे दिन ब दिन कमज़ोर हो रहे हों, तो सलेशिया ही ऐसी दवाई है जो इनको बचा सकती है। सलेशिया बच्चों का मजाज खनाजीरी होता है। इनके तालू खुले हुए होते हैं और हड्डियां देर से जुड़ती हैं। इनका सर बड़ा होता है और पेट भी बड़ा होता है और टखने कमज़ोर होते हैं, जिनकी वजह से इन्हें चलने फिरने में बहुत मुश्किल पेश आती है। चीचक के टीके के बाद असरात को दूर करने के लिए सलेशिया और थूजा को अदल बदल कर इस्तेमाल कर सकते हैं और ये दोनों एक दूसरे की मामून अद्वियात हैं। दोस्तों, सलेशिया दवाई को होम्योपैथिक का सर्जन भी बोलते हैं। जिसम में अंदर कोई भी बैरूनी चीज़, कील, कांटा, शीशे का टुकड़ा या कोई और चीज़ दाखिल हो जाए तो उसको बड़ी आसानी से बाहर निकाल देती है और जिस्म को किसी भी किस्म का नुकसान नहीं होने देती। इसलिए इसको होम्योपैथी का सर्जन बोलते हैं। दोस्तों, सलेशिया का मरीज़ बाईं करवट लेटना पसंद करता है। दोस्तों, सलेशिया दवाई बालों, हड्डियों और नाखूनों पर बहुत अच्छे असरात मुरतब करती है। अगर औरतों के रहम या बैज़त और रहम में रसौलियाँ या गिल्टियाँ बन जाएं, तो सलेशिया 6X 2-3 माह इस्तेमाल करने से उनको ऑपरेशन जैसी सोबत से बचाया जा सकता है। जिन मरीज़ों को सुबह के वक्त सर्दी लगने से छींकें वगैरह ज़्यादा आती हैं और उनकी नाक में कोई ओवर ग्रोथ वगैरह भी हो, तो सलेशिया 200 में कुछ दिन इस्तेमाल करने से वो इस मर्ज़ से मुकम्मल निजात हासिल कर सकते हैं। सलेशिया बच्चों की कब्ज़ भी अजीब किस्म की होती है। ज़ोर लगाने पर पखाना थोड़ा सा बाहर आने का फिर अंदर चला जाता है। ये पट्ठों के सिकुड़ाव की वजह से होता है। जो मक्कद के पट्ठे हैं वो सही काम नहीं करते। और आंसुओं की नाली की सोजश जो आँख के कोनों में होती है, उसके लिए बहुत मुफीद दवाई है।
आँखों की धुंध और इब्तदाई मोतिया को लगातार 2-3 माह इस्तेमाल करने से ठीक कर देती है। 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करें। फेफड़ों की टीबी में सलेशा दवाई को बड़ी एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, कोई भी दवाई अपने करीबी होम्योपैथ फिजिशियन के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना करें। अगर मेरी कोई बात आपको समझने में मुश्किल पेश आ रही है या आप मुझसे इलाज करवाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मेरी मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुआओं की दरख्वास्त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।